सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नजरसानी की दरख्वास्त खारिज किए जाने के बाद लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म से रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 के दिन तख्तेदार पर लटका दिया गया था। इस अदालती फैसले के 44 बरस बाद पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने मंगल को भुट्टो केस पर एक सदारती रेफरेंस की समाअत की। साल 2011 में दायर किए गए इस सदारती रेफरेंस की आखिरी समाअत 11 बरस कबल चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी बेंच ने की थी, जिसके बाद ये रेफरेंस गोया फरामोश कर दिया गया। कराइन से लगता है कि इस बार ये कज़िया किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर दोबारा सर्द खाने की जीनत नहीं बन पाएगा। भुट्टो की सजा के खिलाफ दायर करदा सदारती रेफरेंस हमारी अदालती तारीख के लिहाज से एक मुनफरिद कज़िया है, जिसकी पहले कोई नजीर दस्तयाब नहीं। शायद वैसा ही मुनफरिद जैसा कि खुद भुट्टो की अदालती सजा का फैसला, जो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में आज तक एक मुनफरिद हैसियत से देखा जाता है। भुट्टो के मुकदमे में सबसे बुनियादी सवाल जो अदालत के सामने है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए किसी फैसले पर, जिसमें कानून के मुताबिक नजरसानी का आखिरी दस्तयाब ऑप्शन भी इस्तेमाल किया जा चुका हो, आइन के आर्टिकल 186 के तहत नजरसानी का मजीद रास्ता निकाला जा सकता है। अगर अदालत उस्मा ये भारी पत्थर उठाने का फैसला कर लेती है और इस रेफरेंस को काबिल समाअत गर्दानते हुए इसे काबिल समाअत करार दे देती है, तो ये पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक मुनफरिद वाकया होगा कि करीब निस्फ सदी के बाद एक फर्द वाहिद के खिलाफ दिए गए फैसले पर अदालत इस बार खुद पर फर्द जुर्म आयद करेगी और अपने ही इदारे के खिलाफ शहादतों का जायजा लेते हुए सबूतों की रोशनी में किसी नतीजे पर पहुंचेगी। काबिल सुनवाई करार दिए जाने के बाद फैसले के मराहिल शायद इस कदर पेचीदा ना हो। आइन और कानून से वाबस्ता लोग जानते हैं कि भुट्टो की फांसी की सजा पाकिस्तान की तारीख का वाहिद फैसला है जिसमें आनत जुर्म में फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान की किसी भी अदालत ने इस फैसले की बतौर कानूनी नज़ीर पैरवी नहीं की। पाकिस्तान के कानूनी हलकों में इस फैसले को कभी अदालती फैसले की हैसियत से देखा ही नहीं गया। कभी किसी वकील के होठों से दौरान समाअत इस फैसले का हवाला सरजद हो भी गया तो बेंच की तरफ से इससे इस तरह तगाफुल बरता जाता है जैसे ऐसी किसी नज़ीर का कोई वजूद ही ना हो। सो इस बार अगर अदालत ने खुद पर फर्द जुर्म आयद कर दी और अदालत को भुट्टो केस के फैसले का असर-ए-नौ जायजा लेना पड़ा तो अदालत के लिए अब की बार खुद को बरी कर लेना मुश्किल हो जाएगा। ख्याल रहे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के फैसले पर दायर करदा अदालती रेफरेंस 2011 में उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी ने आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 186 के तहत दायर किया था। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 186 के मुताबिक सदर मुमलिकत किसी भी वक्त अगर ये समझें कि किसी अवामी अहमियत के हामिल सवाल पर सुप्रीम कोर्ट से राय हासिल करने की जरूरत है तो वो इस सवाल को राय लेने के लिए अदालत उज़्मा को भिजवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस सवाल पर गौर करने के बाद अपनी राय सदर मुमलिकत को भिजवा देगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजा से मुतालिक सदारती रेफरेंस 5 सवालात पर मबनी है। सदारती रेफरेंस में पूछा गया पहला सवाल ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल की समाअत आइन में दर्ज बुनियादी इंसानी हुकूक के मुताबिक थी। दूसरा कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सजा देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदालती नज़ीर के तौर पर सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट्स पर आर्टिकल 189 के तहत लागू है, अगर नहीं तो इस फैसले के नताइज क्या होंगे। तीसरा सवाल कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत सुनाना मुनसिफाना फैसला था, क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत सुनाने का फैसला जानिबदार नहीं था। चौथा ये कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सुनाई जाने वाली सजाए मौत कुरानी अहकामात की रोशनी में दुरुस्त है। आखिरी सवाल में ये पूछा गया है कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ दिए गए सबूत और गवाहान के बयानात इनको सजा दिलाने के लिए काफी थे। कानूनी पेचीदगियों से कतई नजर इस बात पर कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने की अदालती सजा का फैसला जो एक फौजी आमिर के दौर में पाकिस्तान की आला अदालतों ने सुनाया था, हमारी अदालती तारीख के दामन पर एक बदनुमा दाग की तरह मौजूद है। अदालत उज़्मा को आईन पाकिस्तान के तहत हतमी इंसाफ की अदालत का दर्जा दिया गया है और वो इंसाफ के तकाज़ों को निभाने के लिए गैर महदूद इख्तियारात रखती है। अगर अदालत उज़्मा चाहे तो इस सदारती रेफरेंस के फैसले से इस दाग को धोने की कोशिश भी कर सकती है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।